अच्छे हैं? वही लोग जिन्होंने हमें वोट दिया, क्या वो लोग बुरे हैं, अनपढ़ हैं? यही लोग तो इतने सालों से आपको वोट देते आ रहे थे। क्या वो सिर्फ आपके लिए किसी दूसरे प्लेनेट से आकर वोट देकर गए थे? अनपढ़ बोल रहे हो? अनपढ़ शब्द तो मुझे भी अच्छे से आता है, पर मैं बोलना नहीं चाहता। दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार थालापति जोसेफ विजय के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। जी हाँ, वही जोसेफ विजय जो अभी हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और दोस्तों, उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए आज एक हफ्ते से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। और दोस्तों, अभी हाल ही में उन्होंने एक तमिलनाडु के जो त्रिची नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनावी रैली निकाली, जो कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री की जीत के बाद को पहली बार इस रैली को निकाला, जिसमें लोगों की संख्या दोस्तों 1000 या फिर 2000 या फिर 10,000 नहीं बल्कि लाखों में थी। और ये रैली इतनी बड़ी थी कि दोस्तों वहाँ पर भीड़ को कंट्रोल कर पाना भी वहाँ के प्रशासन के लिए इतना आसान नहीं हो पा रहा था। और दोस्तों, वहीं इस रैली के दौरान थालापति जोसेफ विजय ने बड़ी स्टेज के ऊपर सभी लोगों के सामने इस रैली के दौरान एक ऐसी बात कही, अपने एक भाषण के दौरान उन्होंने ऐसी बात कही जिसे सुनकर हर कोई ये कह सकता है कि तमिलनाडु ने एक नया अच्छा मुख्यमंत्री चुना है, जिसे दोस्तों किसी धर्म के खिलाफ या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने राज्य की तरक्की के लिए उन्होंने चुना है। और दोस्तों, जिसके मुंह से भी राज्य की तरक्की की बातें ही निकलती हैं। लेकिन दोस्तों, जो उन्हें टारगेट करते हैं, जो उनका सोशल मीडिया के ऊपर कई चीज़ों को लेकर मजाक उड़ाते हैं या फिर उनको ट्रोल करने की कोशिशें करते हैं, उनके ऊपर सवाल खड़े करते हैं, उनको भी दोस्तों थालापति जोसेफ विजय ने अपने ही अंदाज में एक जवाब दिया है, जो कि दोस्तों सिर्फ उनकी विपक्ष की पार्टी जो कि डीएमके है उसको ही नहीं बल्कि इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी बीजेपी को भी उन्होंने जवाब दिया है। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कुछ ऐसे ही आईटी सेल के द्वारा जो कि बीजेपी और डीएमके से संबंधित हैं, इनके द्वारा चलाया जा रहा है, उसको देखते हुए दोस्तों थालापति जोसेफ विजय ने जो कहा है वो हर किसी को सुनना चाहिए। तो उसकी वीडियो क्लिप आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस सरकार में आप सभी फायदों को अपनी आंखों से देखने वाले हैं, ये भरोसा भी अब मेरे मन में बहुत गहराई से बैठ गया है। चाहे कोई भी किसी भी मुकाम या पद पर पहुंच जाए, ये मजाक उड़ाना और ताने मारना तो चलता ही रहेगा। हमारे बारे में, हमारी राजनीति के बारे में, हमारे भाषणों के बारे में वे ऐसे ही मजाक उड़ाते और ताने मारते रहेंगे। उन सभी से मेरी तरफ से बस एक ही गुजारिश है, कृपया करके इसे बंद मत कीजिएगा, कृपया करके इसे जारी रखिएगा। आप ही मेरी ऊर्जा की ताकत हैं। आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। मैं लोगों के लिए जरूरी भलाई के काम करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता ही रहूंगा। इसके बाद अब हम जो नया सूट पहनकर आ रहे हैं ना, उसके बारे में भी कई लोग, क्या हम लोग कोट सूट नहीं पहन सकते? क्या सिर्फ सत्ता चलाने वाले और दबदबा रखने वाले ही कोट सूट पहनेंगे? ऐसा अब कुछ भी नहीं है। मैं कौन सा रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आ रहा हूं? सिर्फ दो ही रंग हैं, हम सबके दिल की तरह, ब्लैक एंड व्हाइट। हर चीज में ब्लैक एंड व्हाइट ये विजय रहेगा, ये दिखाने के लिए ही वो रंग है। इसके बाद वो ब्लैक भी किसे दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद ही अच्छी तरह जानते हैं। हर बात पर इस तरह सफाई देकर बकवास करने वाले हम नहीं हैं। आप खुद जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सभी सभाओं में मैंने 20 मिनट के भीतर ही बात की है। इसलिए अब लोग मुझसे क्या कह रहे हैं कि देखो विजय, तुम हमारे लिए काम करने आए हो, बस वही काम देखो, तुम्हारे बारे में बोलने वालों को हम देख लेंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया है। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब क्या तुम्हारे कोई दुश्मन ही नहीं है? अगर ऐसा पूछा जाए तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं ऐसा सोचूंगा भी नहीं और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अब भी कह रहा हूं, राजनीतिक तौर पर कह रहा हूं, मुकाबला सिर्फ दो ही लोगों के बीच है, एक और दूसरा। हाँ, एक टीवी के और दूसरा डीएमके। इसके बीच में किसी और का कोई काम नहीं है। आप कह रहे हैं कि कुछ है? चुनाव से पहले भी उनका कोई काम नहीं था और अब चुनाव के बाद तो बिल्कुल साफ। लेकिन इस डीएमके और कई अन्य लोगों ने मिलकर यह कोशिश की कि इस विजय की सरकार ना आ पाए। उन्होंने एक तमाशा किया उन आखिरी 5 दिनों में। अरे बाप रे बाप, हमें तो लगा ओहो ऐसा भी हो सकता है क्या
क्या तमाशा कह रहे हैं आप? लेकिन भविष्य क्या होगा मैं सिर्फ वही बता रहा हूं। आपके लिए ईमानदारी से काम करने आया ये विजय, या इस विजय की सरकार न बनने देने की कोशिश करने वाले स्टालिन सर? बस इतना ही। इसके बीच में कोई और ऐरा गैरा आकर हमें रोकने या विरोध करने की कोशिश करेगा तो प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार नहीं है राजा, प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। नतीजा क्या होगा ये आप खुद ही अच्छी तरह जानते हैं। हमारा मजाक उड़ाने की सोच सोचकर वे खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। डीएमके हमें जितना रोकेगी, डीएमके हमारा जितना विरोध करेगी, डीएमके हमारा जितना अपमान करेगी, वो सब हमारे लिए फायदेमंद ही है। क्या आपने एक बात पर गौर किया लोगों? हमारे सत्ता में आने के बाद एक चीज हो रही है। ये इस जेनजी पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए अंग्रेजी और तमिल मिला हुआ बयान। क्या आपको लगा कि मैं ये बताने आया हूं? वो सब मजाक यहां नहीं है।